हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अगर आप लोग बीकॉम थर्ड ईयर में हैं तो फिफ्थ सेमेस्टर में आपका मेजर पेपर है कारपोरेट अकाउंटिंग। तो आप लोग अगर 2024-25 में कारपोरेट अकाउंटिंग का पेपर देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए। इस वीडियो से आपको पता लगेगा कि कारपोरेट अकाउंटिंग में इस बार किस तरीके का पेपर आने वाला है। ये जो पेपर है महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ का पेपर है और ये परीक्षा 3 दिसंबर 2024 को हुई है अभी। तो अगर आप लोगों की यूनिवर्सिटी का पेपर अभी नहीं हुआ है, होने वाला है, 2024-25 की परीक्षा आप देने वाले हैं कारपोरेट अकाउंटिंग की, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा मैं बताने वाली हूँ कि इस बार कारपोरेट अकाउंटिंग का पेपर कैसा आएगा, क्योंकि ये पेपर ही इसी वर्ष का ही है। तो कारपोरेट अकाउंटिंग जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें आपका थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों तरह का होता है और न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको ज़्यादा इसमें सॉल्व करने होते हैं। तो चलिए देखते हैं, बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो सारा क्वेश्चन आप देखिएगा जो क्वेश्चन इस बार आपकी परीक्षा में आ सकता है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल इस बार पेपर में बहुत ज़्यादा दिया गया है। तो आप लोगों का जो सेक्शन ए होगा वो तो थ्योरी आपको मिल जाएगी, 10 क्वेश्चन आपको थ्योरी मिल जाएगी सेक्शन ए में। कहीं कहीं 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं सेक्शन ए में तो थ्योरी मिल जाएगी। बट सेक्शन बी और सी जो होता है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं और इस बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही आया है। तो चलिए देखते हैं, बिना देर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, आप तो देखते हैं कि न्यूमेरिकल पेपर होता है इसलिए यहाँ पर दिया जा रहा है अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्ट्रक्शन कैलकुलेटर कैन बी यूज्ड। आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन में प्लस माइनस गुणा भाग इन सबको करने की ज़रूरत हो जाती है, तो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ है, इस पेपर पर भी लिखा गया है। तो सभी खंडों से आपको निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर लिखना होगा। सेक्शन ए आपका होगा खंड अ और आपका पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ये बात तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसमें आपका होगा सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चन। तो इस पेपर में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे भी पूछ सकता है क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है और वेरी शॉर्ट में ये आपसे भी पूछा जा सकता है। पहला है आपका व्हाट इज मीन्ड बाय स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट क्षमता अंश क्या है? तो स्वेट क्षमता अंश तो आप जानते ही हैं कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 54 के अंतर इसके बारे में एक्सप्लेन किया गया है। और स्वेट इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं यानी संचालक जो होते हैं या कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए इशू किया जाता है। मतलब ये एक तरह का स्पेशल शेयर होता है जो कंपनी जनता के बीच यानी पब्लिक के बीच इशू नहीं करती, सिर्फ कंपनी के अंदर के जो लोग होते हैं डायरेक्टर कर्मचारी उनके लिए इशू करती है। आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हाउ आर द प्रेफरेंस शेयर रिडीम्ड। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किस प्रकार किया जाता है? तो पूर्वाधिकार जो अंश होता है प्रेफरेंस शेयर, तो शोधन का मतलब होता है कि देखो कंपनी क्या करती है कि जितने भी लोग पूर्वाधिकार अंशों को क्रय करते हैं तो एक निश्चित तिथि आने पर कंपनी उनके पैसों का भुगतान करती है और उनसे अपने अंशों को खरीद लेती है, तो उसी को शोधन कहा जाता है। शोधन का मतलब भुगतान करना। तो पूर्वाधिकार अंशों के भुगतान करने की या शोधन करने की जो अलग अलग विधियां हैं, जैसे होता है कि कंपनी अपने लाभों में से शोधन कर सकती है, दूसरी विधि है कि कंपनी अपने नए अंशों को निर्गमित करके इन अंशों का शोधन कर सकती है, और तीसरी विधि ये है कि जो कंपनी है वो पूर्वाधिकार अंशों के शोधन के लिए अपने लाभ में से भी पैसे निकाल सकती है और नए अंशों को निर्गमित करके भी उनका शोधन कर सकती है। इसको मिश्रित विधि कहा जाता है। और चौथा तरीका ये है पूर्वाधिकार अंशों को शोधन करने का। चौथी विधि है कि कंपनी ये कहती है पूर्वाधिकार अंशधारियों से कि आप अपने अंशों को समता अंशों में परिवर्तन कर लो, इस तरीके से भी अंशों का शोधन हो जाएगा। तो ये अलग अलग विधियां हैं, आप तैयार कर लीजिएगा। तीसरा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्टिंक्ट बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन डिवेंचर एंड शेयर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर साल पेपर में दिया जाता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल पेपर में रिपीट होता है। तो ऋण पत्र तथा अंश के बीच में क्या अंतर है, ये पूरी तरीके से आने वाला है, ये क्वेश्चन बचने वाला नहीं है चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो। और डिवेंचर और शेयर तो आप जानते ही हैं। शेयर वो होता है जो कंपनी की अंश पूंजी होती है उसका एक भाग होता है, और अगर कोई व्यक्ति कंपनी का शेयर खरीदता है तो वो कंपनी का अंशधारी बन जाता है और कंपनी के लाभ में से उस व्यक्ति को लाभांश दिया जाता है। जबकि डिबेंचर क्या होता है, ऋण पत्र होता है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी का शेयर न खरीद के उसका डिबेंचर खरीदता है तो वो कंपनी का लेनदार हो जाता है और कंपनी उस समझ लीजिए कि कंपनी द्वारा लिया गया एक ऋण होता है डिबेंचर। कंपनी अगर ऋण लेना चाहती है
समझ लीजिए कि कंपनी को अगर पैसों की ज़रूरत है तो वो शेयर इशू ना करके डिबेंचर को इशू कर देती है, और जो व्यक्ति डिबेंचर को परचेज करता है वो कंपनी को ऋण देता है, और कंपनी अपने लाभ में से उस व्यक्ति को ब्याज देती है जो ऋण पत्रों को खरीदता है। तो ये सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। और ये भी एक लिखिएगा कि जो डिबेंचर को क्रय करते हैं इनके भुगतान एक निश्चित दर पे किया जाता है, और जो शेयर होल्डर होते हैं इन्हें बाद में भी भुगतान मिल सकता है, मगर इनको एक निश्चित दर पे भुगतान मिल जाता है। तो आप ये सारी चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ इज़ द प्रॉफिट और लॉस कंप्यूटेड फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। कंपनी समामेलन के पूर्व के लाभ अथवा हानि की गणना कैसे की जाती है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आप तैयार कर लीजिएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय करेंट असेस्ट, गिव 4 एग्जाम्पल ऑफ सच असेस्ट। चालू संपत्ति किसे कहते हैं, ये अति लघु में दिया जाता है, और कम से कम 4 एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा इसके लिए कि कौन कौन से करेंट असेस्ट हैं, और बाकी इन सभी प्रश्नों को आप अति लघु के लिए तैयार कर लीजिएगा। अगला आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। ख्याति की प्रकृति और विशेषताएं बताइए। तो ख्याति की क्या विशेषताएं हैं या क्या नेचर है। गुडविल तो आप जानते हैं कि गुडविल एक वो नाम होता है जिससे कि किसी भी व्यवसाय की प्रसिद्धि का पता चलता है कि वो व्यवसाय या कंपनी कितनी फेमस है। तो इसकी विशेषताओं में आप लिख सकते हैं कि पहली विशेषता आप लिख लीजिएगा कि गुडविल क्या है, ख्याति अदृश्य संपत्ति है, ख्याति अदृश्य शक्ति है। और इसकी विशेषता में आप तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं कि ख्याति वह नाम होता है जिससे कि किसी व्यवसाय के भविष्य में होने वाले जो लाभ होते हैं या आय होती है उसका वर्तमान मूल्य ख्याति है। तो इस तरह से आप इसकी विशेषताओं को लिख सकते हैं। या नेचर, इसका एक अलग नेचर होता है। देखो गुडविल का नेचर अलग है, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, बट क्वेश्चन में ऐसे दे रहा है तो आपको जो याद हो आप लिख दीजिएगा। नेचर में तो इसके 4 प्रकार की होती है प्रकृति, एक कुत्ते के स्वभाव की, बिल्ली के स्वभाव की, चूहे के स्वभाव की, खरगोश के स्वभाव की। तो अलग अलग जो बड़े बड़े विद्वान हैं उन्होंने जानवरों के नाम के आधार पर ये गुडविल की प्रकृति के बारे में बताया है। तो आपने पढ़ा ही होगा सब कुछ। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोनस अंश के मूल्यांकन को समझाइए कि बोनस अंश का मूल्यांकन क्या है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकीकरण का अर्थ एवं उद्देश्य बताइए, यानी कि कंपनी का एकीकरण क्यों किया जाता है। एकीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लो एकीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, एकी प्लस करण, इसका मतलब है एक साथ मिलना। तो कंपनी के एकीकरण से तात्पर्य ये है कि जब 2 या 2 से अधिक कंपनियां मिल करके एक नई कंपनी का निर्माण करती हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंपनी का एकीकरण कहते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप इस तरीके से देख सकते हैं, जो वोडाफोन था और जो आइडिया था, दोनों अलग अलग जो कंपनियां थी सिम वाली नेटवर्क की, वो दोनों अब एक हो चुकी हैं। तो एक नई कंपनी उन्होंने एकीकरण करके बनाई है, VI। वोडाफोन का V और आइडिया का I मिलाकर VI एक नई कंपनी उन्होंने एकीकरण करके बनाई है। तो इसका उद्देश्य क्या होता है कंपनी के एकीकरण का, कि लाभों को बढ़ाया जाए, मार्केट में अपनी ख्याति को बढ़ाया जाए, ग्राहकों की संख्या को बढ़ाया जाए, अपनी लागतों को कम किया जाए और प्रतिस्पर्धा को समाप्त किया जाए। और अब देखिए वोडाफोन और VI, जब वोडाफोन और आइडिया एक हो गए, VI हो गए, तो इनका आपस में प्रतिस्पर्धा खत्म हो गया, क्योंकि अब दोनों एक हो गई हैं। तो बाकी अलग अलग जो नेटवर्क की कंपनियां होंगी उनकी प्रतिस्पर्धा अब उनके साथ होगी, आपसी प्रतिस्पर्धा तो इनकी समाप्त हो गई। तो एकीकरण का तो सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होता है कि प्रतिस्पर्धा को समाप्त करने के लिए। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतरिक पुनर्निर्माण एवं बाह्य पुनर्निर्माण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप ये क्वेश्चन भी तैयार कर लीजिएगा। अगला है, डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, अति अभिदान एवं अल्प अभिदान में अंतर बताइए। तो ये 10 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। बाकी देखिए यहाँ पे जो सेक्शन B होता है इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन होता है और आपका 8 क्वेश्चन दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि 5 क्वेश्चन के आंसर लिखिए। और सेक्शन C में 4 क्वेश्चन होते हैं कि 2 का आंसर लिखना होता है। तो आप देख लीजिए, इस बार तो पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आया है, तो आप पॉज करके वीडियो पूरा देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं न्यूमेरिकल के लिए। तो देखिए दूसरा जो क्वेश्चन आपका है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसमें आपको जनरल एंट्रीज बनानी है। उसके बाद देखिए आप तो जानते हैं कि जो क्वेश्चन इंग्लिश में होता है वो हिंदी में भी दिया जाता है दोनों बच्चों के लिए। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन भी आपका न्यूमेरिकल ही क्वेश्चन है, तो ये आपका तीसरा ही क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी में दिया गया है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है। देखिए लिमिटेड
कंपनी जो है इशू करती है डिबेंचर को, उसके बारे में यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। इनको देख करके आपको जनरल एंट्रीज को पास करना है। देखिए ये सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपका न्यूमेरिकल है। और मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि देखिए जो शेयर इशू करने वाला न्यूमेरिकल होता है या डिबेंचर इशू करने के लिए, या जो शेयर को फॉरफिट किया जाता है फिर उसको री इशू किया जाता है, तो वहाँ से आपके पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया गया है, तो आप पॉज करके ज़रूर देखिएगा, क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका थ्योरी वाला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, व्हाट आर द रूल्स रिगार्डिंग द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स ऑफ ए कंपनी अंडर द कंपनी एक्ट 2013 एक्सप्लेन इट। यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक कंपनी के अंतिम लेखों को तैयार करने एवं प्रस्तुत करने के संबंध में कौन से नियम हैं, व्याख्या कीजिए। देखो कंपनी अधिनियम 2013 है, तो कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर सारी चीज़ों को बताया गया है कि कंपनी अपने फाइनल अकाउंट्स को कैसे तैयार करेगी, उनका प्रेजेंटेशन कैसे करेगी, तो उसी को फॉलो करके सारा काम कंपनी करती रहती है। तो उसमें जो कुछ भी चीज़ें बताई गई हैं कंपनी अधिनियम में वो आपको पूरा एक्सप्लेन करना होगा, तो आप तैयार कर लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये भी थ्योरी वाला क्वेश्चन आया है। डिस्कस द अकाउंटिंग मेथड्स ऑफ एमैलगमेशन, यानी एकीकरण के लेखांकन विधियों का वर्णन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन पेपर में दिया गया है। तो देखिए फिर यही क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे पूरा हिंदी में दिया गया है। उसके बाद आपका सेक्शन सी है। तो देखिए जो आपका सेक्शन सी होता है इसमें 4 क्वेश्चन दिए होते हैं और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इसमें आपको कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पे सेक्शन सी का सारा क्वेश्चन देख लीजिए, 4 जितना क्वेश्चन भी दिया गया है इसमें पूरा का पूरा न्यूमेरिकल दिया गया है। तो आप वीडियो पॉज करके अच्छे से देखिए क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है।